अ, सबसे पहले तो मैं आपकी बधाई पे धन्यवाद अदा करता हूँ। ये सीरियल काशी विश्वनाथ है। जैसा कि आपको सबको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसकी कहानी पर आधारित शिव की कथाएं हैं, और मैं इसके अंदर ब्रह्मदेव का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम सुनील नागर है। मैंने एक्टिंग में मास्टर्स डिग्री की हुई है और पिछले 20-25 सालों से काफ़ी सीरियल्स कर चुका हूँ। ओम नमः शिवाय, कृष्णा, महाबली, हनुमान और भी बहुत सारे। अभी भी मैं ये है चाहते हैं बालाजी का कर रहा हूँ। तो इसमें मैं ब्रह्मा का किरदार निभा रहा हूँ। और आप पूछिए। काशी विश्वनाथ जो है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। धार्मिक सीरियल है या? इससे प्योर धार्मिक सीरियल, पूरा रिलीजियस है। और चूँकि अभी तक शिव पे जो भी सीरियल बने उसमें शिव का पर्टिकुलर जो शिव मत मानते हैं उसके हिसाब से शिव और शक्ति दो, वहाँ से अर्धनारीश्वर से दुनिया का सृजन हुआ है। तो शिव ने विष्णु को जन्म दिया, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले। काशी विश्वनाथ औरत है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, काशी विश्वनाथ की कितनी इम्पोर्टेंस है वो हर एक भारतीय जानते हैं। शक्तिपीठ और काशी शहर अपने आप में, मतलब संसार का सबसे पुराना शहर कहें तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी। एक लौता शहर जिसके 3 नाम हैं, काशी, बनारस और तीसरा वाराणसी। हमारा तो लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जाना होता है और वाकई में हम वहाँ पे वो ऊर्जा महसूस करते हैं, दिव्य ऊर्जा। और अगर सच्चे श्रद्धा भाव से जाओ तो आपकी सब समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। हमारा पूरा मतलब इनमें विश्वास है और हमारा सौभाग्य है कि हमें इस सीरियल में एक अच्छा रोल करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। जी, मेरा नाम विंध्या तिवारी है और मैं काशी विश्वनाथ में पार्वती सती का रोल प्ले करूँगी। और बहुत खुशी है क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा पहला माइथो शो है और मैं खुद बनारस से हूँ, काशी से हूँ, तो मेरे लिए ये और भी सौभाग्य की बात है कि ऐसे एक शो में मुझे पार्वती जी का रोल करने का अवसर मिलेगा। तो बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ दिलीप जी की। आज मुहूर्त है, कब से स्टार्ट है, कितनी एक्साइटेड हो? जी जी, इसकी शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी। मेरा जो किरदार है वो ऑब्वियसली काशी विश्वनाथ और शिव जी के साथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन होगा वो बॉम्बे में ही। तो वो मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। और दिलीप जी के साथ ही मेरा दूसरा शो होगा एक्चुअली। जो इसके पहले रणभेरी शो था उसमें मैंने जो मुख्य भूमिका निभाई थी। तो उसके बाद आई थिंक हम खुद 4 या 5 साल के बाद फिर से काम कर रहे हैं साथ में। तो बस बहुत बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ बिकॉज़ इस शो को सबसे पहले हाँ करने का मेरा रीज़न यही था कि काशी विश्वनाथ जैसे सब्जेक्ट को मैं डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहती। और डेट्स भी बहुत ही अच्छे से मैनेज हो रही हैं। दिलीप जी के साथ मेरा एक बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी है एज अ प्रोड्यूसर। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा, ये मेरा फेवरेट डायलॉग है एक्चुअली, मैं बनारस से हूँ, काशी से हूँ, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जहाँ पर लोग मरने के लिए तरसते हैं उस जगह से मैंने जीना सीखा है। तो जब मुझे ऐसी एक कोशिश करने को मिली कि मैं काशी के लिए कुछ कर पाऊँ। अच्छा, कुछ भी मन में किसी के कोई कि काशी विश्वनाथ क्या है, ये सीरियल किस तरह का है, किस चीज़ के ऊपर है, वगैरह वगैरह। आपका जो क्या अनाउंसमेंट, कब से शूटिंग? ये जल्दी से होने वाली है और कुछ एक पोर्शन है जो आज भी शूट करना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो रोल्स भी हैं इसमें बहुत अच्छे कलाकार और जुड़ने वाले हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और हमारी तरह से मैं हूँ, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं भी काफ़ी समय से काम करता आ रहा हूँ। सो धीरे धीरे सबसे बड़ी बात जो है वो यही है
कि हमारे भोलेनाथ जी के ऊपर आप लोगों ने कई सीरियल देखे होंगे। ओम नमः शिवाय है, हर हर महादेव हैं, अभी भी शिव शक्ति चल रहा है, इस तरह के बहुत सारे सीरियल्स हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी का सीरियल ये पूरी हिस्ट्री लिए वो आएगा पहली बार। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और काशी विश्वनाथ के मुहूर्त के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ पर आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो काशी विश्वनाथ से जुड़ना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारा ये कमर्शियल फिल्म है, इससे मैं पहले भी परशुराम के ज़रिए जुड़ चुका था, जहाँ पे मैं शुक्राचार्य का रोल प्ले कर रहा था। और यहाँ पे मैं सप्तऋषि में से एक वशिष्ठ का रोल प्ले कर रहा हूँ। और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात, इन्होंने दोबारा मुझे इसमें चांस दिया। और वैसे मैं बता दूं कि मेरी कुछ शॉर्ट फिल्में जो कि हॉटस्टार पर अवेलेबल है, उनको तकरीबन 151 अवार्ड मिल चुके हैं और मुझे बतौर बेस्ट एक्टर 41 अवार्ड्स मिले हैं। और मैं दिलीप जी का और रंजीत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम काजोल भड़ाना है और मैं इसमें दक्ष जी की वाइफ वर्णी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनु थापा है और मैं इसमें गंगा माता का कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ग्रूषा मंध्यानी है और मैं वाराणसी की देवी, 2 देवियाँ हैं, उसमें से एक देवी है देवी असी, उसका रोल प्ले कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम किया दीवान है और मैं वर्णा का कैरेक्टर कर रही हूँ वाराणसी देवी पे, जो वाराणसी देवी का है। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग इसके सीरियल को लेकर? काफ़ी एक्साइटेड है, स्टोरी जानने के लिए भी हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमें मतलब मुझे पूरी स्टोरी तो पता नहीं है, स्टोरी पूरे काशी विश्वनाथ जी की, तो एक्साइटमेंट तो है। मैं सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं महादेव भक्त हूँ। तो महादेव की स्टोरी पर, महादेव की कथा में मुझे एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिल रहा है और काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और जैसा कि काशी विश्वनाथ जी के ऊपर है, तो काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग है, जो कि सबसे पहले ज्योतिर्लिंग है। तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी है, मतलब कैसे बताऊँ, बता नहीं सकती वर्ड्स में, इतनी खुशी है। थैंक यू। ये आप लोग का डेब्यू सीरियल है या नहीं, मैंने इससे पहले काफ़ी काम किया है। मैंने तनु एक्स मम्मी रिटर्न्स में कंगना की दोस्त का कैरेक्टर प्ले किया है, पिंकी। इसके अलावा मैंने स्टार प्लस का एक सीरियल किया था, आपकी नज़रों ने समझा, उसमें मेरा जीवन का कैरेक्टर था। काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, काफ़ी एड्स किए हैं, अभी एक मूवी की है अजमेर 92। इसके अलावा अभी भी कुछ चल ही रहा है। जी, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हम फाइनली फ्लोर पर आ रहे हैं। और जैसे कि मैं भी महादेव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम ये शो कर रहे हैं और मैं गंगा माता का रोल भी प्ले कर रही हूँ। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे कि कहा जाता है कि काशी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाया जाता है, तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम ये शो कर रहे हैं और इसकी कहानी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ एक जो सीरियल हम लोग कर रहे हैं, वो बेसिकली मैं काशी से हूँ, तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे से और लोगों को बता भी सकते हैं और उस कैरेक्टर को भी अच्छे से निभाया जा सकता है जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं भृंगी ऋषि का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। और कोशिश करेंगे कि काफ़ी अच्छे से उसको निभा पाएँ, कर पाएँ, यही है। मेरा नाम विहान है, मैं अहमदाबाद रहता हूँ और मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ कि मैं सेम ही एज का हूँ पर बड़ा नहीं हो रहा। इसका राइटर हूँ और इनकी बहुत सारी कथाएं हैं जो अभी तक बहुत जगह सीरियल्स आए हैं, उनमें कहीं दिखाई नहीं गई। और इस सीरियल की विशेषता ये है कि शिव की सारी लीलाओं को जोड़ते हुए काशी से संबंधित वो लीलाएं हैं जो अभी तक कभी चित्रित नहीं की गई। इस सीरियल के माध्यम से लोग आज जानेंगे कि एक तो शिव का असली रूप जानेंगे, दूसरा
काशी से उनका क्या संबंध है। काशी को ये माना गया है कि वो पृथ्वी से जुड़ी हुई नहीं, प्रलय के समय भी पृथ्वी से ऊपर रहती है, तो वो फिर कैसे पृथ्वी पे आई है, कैसे उसका विस्तार हुआ है, कैसे वो आज के ज़माने तक आई है, पौराणिक काल से लेके आज तक, उसका पूरा गहन अध्ययन करके, गहन रिसर्च करके, कुछ पंडितों से कुछ आशीर्वाद लेके और ये प्रयास किया है मैंने। और बाकी हमारे जैसी शिव जी की इच्छा, तो इतना ही। आप भी बताइए। नमस्ते जी, मैं स्वयं काशी विश्वनाथ से के दरबार से ही हूँ और मेरे जिम्मे इसका थोड़ा सा शोध कार्य मुझे सौंपा गया है कि पौराणिक कथाओं में किसी भी प्रकार का कोई विवादास्पद कोई चिन्ह न रह जाए, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और उसके साथ साथ मैं सप्त ऋषियों में एक प्रमुख ऋषि जो हैं वशिष्ठ, उनकी भूमिका भी कर रहा हूँ। धन्यवाद। और मेरे साथ से जुड़े हुए हैं अक्की और कलिका नायर जी, हमारी गेस्ट हैं। और आज के शुभ अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि मैं ऋषि वशिष्ठ का रोल प्ले कर रहा हूँ और ये प्ले कर रहे हैं असुर का, जो कंटासुर असुर का रोल प्ले कर रहे हैं। और हम दोनों ही उनके प्रीवियस जो परशुराम सीरियल था उसमें उन्होंने रावण का रोल किया था। अभी बताएंगे आगे फर्दर कि क्या है। और काशी विश्वनाथ को किस तरीके से शंकर जी ने बचाया था, इसके बारे में पूरा का पूरा ये शो है। और डेफिनेटली इस शो से जुड़ के हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। रंजीत जी, दिलीप जी ने हम लोगों को मौका दिया वापस इस शो से जुड़ने का, ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और आगे की बात अक्की जी अपने श्रीमुख से कहेंगे। जय श्री महाकाल। मैं हूं आपका आकाश अक्कीनाथ। और दिलीप जी ने पहले परशुराम किया था जिसमें मुझे रावण का ब्रेक दिया था और मुझे बड़ी खुशी है कि रावण का कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। सेकंड, ये काशी विश्वनाथ कर रहे हैं जिसमें मैं कंटासुर का प्ले अभिनय कर रहा हूँ। और दिलीप जी, रंजीत जी इसके प्रोड्यूसर हैं और उन्हें तहे दिल से शुभकामनाएँ बहुत सारी। आप कैसे शुभकामनाएं देंगे काशी विश्वनाथ को? बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि काशी विश्वनाथ जैसा इतना बढ़िया कंटेंट जो हमारा हिस्ट्री, हमारी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में अगर शो बन रहा है तो, और जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, आशा करती हूँ कि मैं भी इस शो का कभी हिस्सा बन पाऊँ। बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अक्की जो जिन्होंने रावण का रोल प्ले किया था, इनकी वाइफ का रोल इन्होंने प्ले किया था मंदोदरी का परशुराम में। तो उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में काम करेंगे हमारे साथ। और आप सभी मीडिया जन का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए। थैंक यू सो वेरी मच, कंग्रेचुलेशन। चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने भी मैथोलॉजिकल एथेंटिक ग्रंथ मिले उसका अध्ययन करते करते मेरे ज़िंदगी के 28 साल गुजर गए। और अभी भी मैं व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ काशी, काशी के बारे में 0% समझ पाया हूँ। अब एक छोटा सा कहकर मैं लाइन दे दूंगा इन लोगों को। हमारे हिंदुस्तान नहीं, हमारे पूरे विश्व में 7 अजूबे हैं। उन 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारे भारतवर्ष में ताजमहल है। लेकिन देवाधिदेव महादेव काशी विश्वनाथ की राजधानी श्री काशी में तो सब अजूबा ही अजूबा है, जिसमें हम 50 तो हम गिना सकते हैं, मगर 2-4 बता देते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती? दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो अधोभाग में स्थित होने पर भी स्वर्ग से ऊपर है? दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो पृथ्वी पर बद्ध होने पर भी मुक्ति का दान करती है? दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर से कश्यप नंदन सूर्य को भी प्रकाश ग्रहण कराता है? दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु 33 कोटि देवता भी उस शहर में रहने के लिए लालायित रहते हैं? दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर के प्राणियों के जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त नहीं लिखते? दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो शैल पर्वत से पहले लोहित पर्वत पर खड़ा होकर देखने से ब्रह्मांड में सिर्फ वही शहर दिखाई देता है? दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो जीवित है, निर्जीव नहीं है? और दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जहाँ एक पल भी अशुभ नहीं होता, 24 आवर सुबह ही शुभ होता है? और दुनिया का वो कौन सा ऐसा शहर है जो अनंत नामा है, अर्थात उसके अनंत नाम है? ऐसे अद्भुत और ऐसे अलौकिक शहर का शुभ नाम है जहाँ का कड़ है पारस, वह शहर है बनारस, अर्थात देवाधिदेव महादेव की मोक्षदायिनी परम पावन धाम श्री काशी। जी,
काशी विश्वनाथ नाम से ही अपने आप में पता चलता है कि बसे हैं काशी में और नाथ हैं सारे विश्व के। तो 750 अरब लोगों में हम कुछ गिने चुने लोगों को बाबा ने चुना है अपनी सेवा के लिए, तो मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। और गाने लिखने का मुझे निमित्त बनाया है बाबा ने। दिलीप जी का आभार, उनकी टीम का आभार। बस उनका काम है, वो करवा लेंगे, कुछ कहने बोलने ऐसा है नहीं। काशी अनंत है, काशी की महिमा अनंत है। जितने मोती चुन पाऊँगा उस महासागर से प्रयास करूँगा जनमानस तक पहुँचे और सब तक बाबा की महिमा पहुँचे, सब उनको। और अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन ही रहा है। ये बहुत उचित अवसर है कि उनकी महिमा जिन लोगों तक नहीं पहुँची है उन तक भी पहुँचे। सारा संसार उनका अपना परिवार है, सब तक बाबा की बात पहुँचे, बस यही प्रयास करेंगे। जय भोलेनाथ जी। काशी विश्वनाथ के सीरियल को मैं लिख रहा हूँ और मुख्य राइटर में हूँ। आप श्री दिलीप जी हैं, दिलीप सोनकर जी, आप इस सीरियल के प्रोड्यूसर हैं। आप डायरेक्टर शरद पांडे जी हैं, आप डायरेक्टर साहब हैं। आपने बहुत शोध किया हुआ है, तो इनकी भी जो मदद हमें मिल रही है वो ले रहे हैं। और आपके शुभाशीष हम लोग सबको मिल रहे हैं। और बाकी आप लोग क्वेश्चन जो भी पूछें और हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला सवाल दिलीप जी से है। दिलीप जी, आप उस प्रेरणा के बारे में बताइए जिसने आपको मजबूर कर दिया कि ये शो आपको बनाना चाहिए। देखिए, काशी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ मोक्ष मिलना सौभाग्य की बात होता है और जन्म भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ, तो मुझे लगा कि भाई जिस धरती पे मुझे जन्म मिला उस धरती की जो विख्यात है, विश्व विख्यात में जो है, उसको मैं इस फील्ड से जुड़ा था कि मुझे लगा कि इसके चलचित्र के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से उसकी कहानी को, गाथा को लाना उचित होगा। तो सारे जनों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। उसमें कश्यप अंकल का 25 साल का शोध भी रहा, गोपाल जी जैसे विद्वत राइटर जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स लिखे। और इस कहानी को हम लोगों ने साल भर से बहुत अथक प्रयास से, मेहनत से इसकी रचना, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, फिर इसके लिए कास्टिंग, क्रू तय करना कि कौन बेटर कर सकता है इस काम को। हम लोगों ने पूरा प्रयास करके इस टीम को खड़ी करके आज से हमारा शुभारंभ हुआ। हमारे मामा जी हैं, आचार्य हैं, काशी के विद्वान आचार्यों में गिने जाते हैं, पंडित सुरेशन शुक्ल जी हैं। तो इन्होंने इस काशी से आके इसका शुभारंभ कराया और हम लोग चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश निर्विघ्न रूप से इस धारावाहिक को स्विख्यात बनाएं। और आप लोग का सहयोग, आशीर्वाद चाहिए हमारी टीम को। शूटिंग आज से शुरू है, लेकिन इसका टेलीकास्ट 2024 से प्रारंभ होगा। ये हम उसकी कथा भी दिखाएंगे कि वो किस तरह उसका जीर्णोद्धारण अब करना चाहिए हमें हिंदू धर्म वालियों को। डायरेक्टर साहब से एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि हर मिशन बचपन सीरियल को आपने देखा होगा, तो इस काशी विश्वनाथ में आप किस तरह की विशेषता के साथ निर्देशन करें? मेरा मानना है कि हर शो अपने आप में बहुत अलग है और ये शो की खासियत ये है कि इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट काशी विश्वनाथ के ऊपर, जहाँ कहा जाता है कि वहाँ जो भी जाता है, जो भी शरीर त्यागता है उनको मोक्ष मिलता है। और ये लिखा बहुत अच्छे तरीके से गया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा लिखा है उससे कहीं बहुत अच्छे तरीके से ना आप लोगों के सामने लेके आऊँ, तो उस काशी की जो महिमा है, काशी का जो महत्व है, वो आम जनता के सामने आए और तरीके से सामने आए। यही मेरी इच्छा है, अपने तरीके से जो ऑथेंटिक मामला सामने आए बहुत ऑथेंटिक हो, बस इतना है। गोपाल जी, आपसे एक और आखिरी प्रश्न मेरा, वो प्रश्न ये है कि असामान्यता का मिथोलॉजिकल सीरियल तो बहुत से आते हैं, लेकिन इसमें से वो कौन सी अनटोल्ड स्टोरी है, अनकही कहानी है जिसको आपने प्रस्तुत की? इसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो शिव जी के बहुत सारे सीरियल्स में नहीं आ पाई हैं। शिव जी के अनेक लीलाएं रही हैं और काशी से जुड़ी तो बहुत सारी लीलाएं रही हैं। तो जैसे ये जो अभी हमारे दिलीप जी ने जिक्र किया ज्ञानवापी का, ज्ञानवापी पे आज तक किसी ने दिखा ही नहीं पाया। इवन गूगल पे भी उसकी असली कथा नहीं पड़ी है, गूगल पे भी सर्च करते हैं तो ऐतिहासिक कथाएं हैं। तो वो ज्ञानवापी से लेके और भी बहुत सारी कथाएं, वहाँ करीब 1008 शिव मंदिर हैं जो शिव जी के बड़े बड़े तीर्थ कहलाते हैं।
पूरे काशी में। उनकी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, सारी रोचक कथाएं हैं। एक विशेष बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म ग्रंथों से बहुत समय से छेड़छाड़ करके उनको विद्रूप करने की कोशिश की है, और वो सारी की सारी जो विद्रूपता है वो निकाल के हम लोग कोशिश हमारी यही रहेगी कि उसका असली रूप, जो सनातन धर्म का असली रूप है, वो हम अपने इस सीरियल के माध्यम से सबके सामने लाएं, ताकि सब लोग जानें कि सनातन धर्म क्या है, शिव क्या है, सत्य क्या है। जो सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं वही इसमें पूरा का पूरा दर्शाया जाएगा। शिव जी की अनेक लीलाएं हैं जिनको अभी तक नहीं दिखाया गया, वो रहेंगी, और शिव जी की प्रमुख सारी लीलाएं भी इसमें रहेंगी। यही हमारा उद्देश्य है। समझ गया हूँ आपकी बात, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम अभी पूरी तरह से सबके सामने नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि इस विषय में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को। जो पंडित हैं, जैसे हमारे आप हैं, आपने बहुत शोध किया तो आपको ज्ञान होगा। भैया के बगल में बैठा हूँ, मुझे क्रॉस कर दिया क्वेश्चन। भैया के बगल में बैठे, मुझे आदेश दीजिए बस 10 सेकंड का। मैं पूरी बात बोल दूँ, इसलिए मैं उसकी असली कहानी को सामने अभी नहीं लाना चाहता हूँ, ताकि पब्लिक को जब हम दिखाएं तो उन्हें पता तो चले कि ये कहानी है। अभी जो गूगल पे पड़ी हुई है वो कहानी है सिर्फ वहाँ की ऐतिहासिक कहानी के, कब किसने वो मंदिर तोड़ा, कब किसने वो बनाया, कब किसने दीवार खड़ी की, कब किसने मस्जिद बना दी, वही सिर्फ गूगल पर पड़ा है। असली कहानी को अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि सबके सामने उसका क्लैरिफिकेशन हो। बाकी आप जो कहना चाहें बताइए। भैया के सपोर्ट में, हाँ भैया के सपोर्ट में मैं कहना चाहता था। आ गई दीपिका जी। हाँ थोड़ा देखिए, इन्होंने मुझे ऑफ़र तो की है ये भूमिका, मैंने कंफर्म नहीं की है अभी तक, एंड हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो भूमिका तो डेफिनेटली अच्छी है, सबको पता है स्टोरी क्या है। तो भूमिका के बारे में या मेरे रोल के बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करूंगी, जब हम कंफर्म कर लेंगे कि भाई हम लोग मैं कर रही हूँ ये सीरियल। इस वक्त तो मेरा कुछ कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपनी सीरियल बना रही हूँ, धरती पुत्र नंदिनी नज़ारा पे है, और मेरे पास थोड़ा समय का कंस्ट्रेन है, वरना मैं ज़रूर इनके साथ काम करती। बहुत समय से मुझे काम करना भी है उनके साथ। परशुराम भी जब उन्होंने बनाया तब हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर कोई रोल है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ था। लेकिन मैं इच्छा तो रखती हूँ कि इस बार इनके साथ काम करूँ, तो जब होगा तब देखा जाएगा। बट मैं खास इसलिए आई हूँ कि मैं अपनी शुभकामनाएं उनको दे सकूँ और खूब अच्छे से बने और खुद बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा नाम रंजीत कावले है, मैं इस शो का क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ, और शो में बनाने में जितनी टीम है हमारी पूरी, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। बहुत काफ़ी टाइम से हम लोग रिसर्च टीम है हमारी पूरी, काफ़ी टाइम से रिसर्च चल रहा है, और सारी ऑथेंटिक चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि मैम आई हुई है यहाँ पे, तो रामायण का जैसे जिक्र होता है, वैसे ही अब काशी विश्वनाथ का भी फ्यूचर में जिक्र होगा डेफिनेटली। तो वही बस आपकी शुभकामनाएं चाहिए सकती है। थैंक यू। जी, आप क्या कहना चाहोगे? नाम जो है सीरियल का सब्जेक्ट। पहले तो मैं दिलीप जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेरे बड़े परम मित्र हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट बनाया काशी विश्वनाथ के ऊपर। मैं खुद इलाहाबाद का हूँ, तो बनारस से एक अलग से जुड़ाव लगा हुआ है, और लॉकडाउन में सबने रामायण का जो एक हिस्ट्री क्रिएट किया देखा, तो इसका मतलब है जनमानस चाह रहा है कि इस तरह का शो लगातार आए। तो दिलीप जी बहुत बधाई के पात्र हैं, और रंजीत जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस तरह का अच्छा काम करते रहें, और ये कुछ रोल कर रहे हैं। हाँ, और बेसिकली मैं इसमें रोल भी कर रहा हूँ, एक इंद्रदेव प्ले कर रहा हूँ मैं।